एंड सोल, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पार्ट 2 में आज हम आपको बताने वाले कि आपका दिल टूटा है या किसी ने किसी ऐसी डेस्टिनी थी जो आपकी तोड़ी गई है। आपका दिल टूटा नहीं, ये आपके साथ होना था तो तुड़वाया गया है। किसने तुड़वाया? या आपने आपकी डेस्टिनी के हिसाब से ये चीज़ हुई है, या यूनिवर्स चाहते थे, या फिर इस इंसान ने ही जानबूझ के आपके साथ ये चीज़ें क्रिएट की है। तो आज हम ये वीडियो में आपको क्लियरिटी करने वाले हैं आपके पार्टनर को क्या, इसका आगे आपको क्या करना है, और इसका क्या उनको उनके जीवन में क्या चीज़ें होने वाली, उन्हें इस चीज़ का कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। क्या वो कम बैक करेंगे? क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे? क्या आप आज भी उन्हें रियलाइज़ करते हैं, उनकी आज भी वेट है? तो क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, ये आप वीडियो के अंत में देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है? तो आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल टैरो विद कीत में। एक अपना स्पिरिचुअल चैनल भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन की सुप्रीम पावर भी होती है जो हम आपको कनेक्ट करते हैं हमारे डिवाइन पावर के साथ। तो आज आपके पार्टनर की, जो भी आपके पार्टनर ने आपको चीट करने की कोशिश की है, उसके पीछे एक बहुत प्रमुख हाथ है। क्योंकि जो ये आपका जो पार्टनर है, आपको नो कांटेक्ट या जो भी आपकी सिचुएशन है, अभी आप ब्रेकअप में है, ये आपके साथ, आपको ईश्वर ने आपको सचेत किया है। ये इंसान आपको है ना कार्मिक रूप से मिला है। ये आपका कोई सोलमेट नहीं है, क्योंकि ये अगर इंसान सोलमेट होता, आपने शायद इस इंसान को अपना सोलमेट समझ लिया, ट्विन फ्लेम जर्नी समझ लिया। लेकिन ये इंसान, सच में बताऊं कि ये खुद के लिए भी, अपने लिए भी ठीक नहीं है ना? क्योंकि ये इंसान लोगों पे बहुत ज़्यादा क्या करता है, आशाएं, उम्मीद लगा के बैठता है। और आप ऐसे इंसान के ऊपर उम्मीद लगाते हैं जिसके पैर खुद ज़मीन में क्या है, हिल रहे हैं। मतलब एक हिलते हुए पत्थर में अगर इंसान पैर रखे और उस इंसान के कंधे में कोई इंसान बैठे, तो वो इंसान भी गिरेगा और वो कंधा में बैठा हुआ इंसान भी गिरेगा और पत्थर भी लुढ़केगा। तो यही आपके साथ भी है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि जिस इंसान के साथ आपकी बॉन्ड है ही नहीं है। एक बाउंड्री, एक बोलते हैं ना कि बॉन्ड, बाउंड्री अलग चीज़ है, बॉन्ड मतलब कि नींव वो सही नहीं थी, जिसके कारण आप इस इंसान के साथ हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे, अपने आप को ब्लेम महसूस करते थे, आप अपने को लूज़र महसूस करते थे, जिसके कारण आप अपने आप को देख ही नहीं पाए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप आपके अंदर क्या कुछ, आप किस लिए इस दुनिया में आए। क्योंकि ये इंसान हो सकता है आपके जीवन में आपको एक कार्मिक रूप से आपको मिला है, आपके कर्मा थे, जो कुछ आप शायद कुछ पास्ट में ऐसे कुछ आपके कर्मा रिलीज़ करने थे। तो ये इंसान आपके कुछ ऐसे बैड कर्मा जो आपके कुछ जाने अनजाने किए होंगे आपने पिछले जन्म में, जो ये इंसान ऐसे एक आपके लव पार्टनर के रूप में बन के आया है ना। लेकिन ये एक्चुअल आपका लव पार्टनर नहीं है। जो इंसान ब्रेकअप करता है किसी आपके पार्टनर, आपके साथ साल 2 साल आपके साथ रिलेशनशिप में रहता है, उसके बाद वो तीसरा ढूंढता है, दूसरा ढूंढता है, तीसरा, चौथा, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कार्मिक पर्सन ही था, ठीक है? क्योंकि ये इंसान मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कितना लॉयल था। तो हम इस कार्ड को देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी हो रहा है ये एक डिवाइनली प्रोग्रामिंग के व्याप पे चल रहा है, ठीक है? तो आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या आप आते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वीडियो आपको दिखा है तो अब पार्ट 1 आप पहले देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 में आएगा, ताकि आपको पूरी स्टोरी इसकी समझ में आएगी। आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी स्टोरी आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, फिर पार्ट 2 में आप एंटर करें, ठीक है? तो स्टार्ट है, आप रेडी हैं? ठीक है, तो आपके पार्टनर की मैंने सिचुएशन बता दी है। जिनको अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो इतने बात से भी समझ सकता है, अगर नहीं तो आप पार्ट 1 की स्टोरी पूरी सुनिएगा, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप सभी का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनिएगा ये एनर्जीज़, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड दूसरी बात ये भी है कि आप
ये आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? आपको अपने ऊपर एक सांस, बोलते हैं ना, अपने ईश्वर का नाम लेते हुए एक सांस लेना है और छोड़ना है और सुनना है, आंखें बंद करके सुनना है। ठीक है? और क्या बोला जा रहा है, क्योंकि मैं रीडिंग निकाल रही हूँ, और आंखें आपने बंद करके सुननी है कि ये आपकी लाइफ से साथ कितना रेजोनेट होती है। ठीक है? तो चलिए, कनेक्ट रहिए, इस अपने एनर्जी से कनेक्ट रह जाइए। ठीक है? सभी लोग एक काम, एकदम एकदम अपने माइंड एंड बॉडी को क्या करिएगा, एकदम कूल करिए। एंड आप लोग ये सोचिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए एकदम रेजोनेट होनी चाहिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आपका जो पार्टनर है ना, द किंग ऑफ वॉन्ड, ये कहता है कि कहीं ना कहीं उनकी दिमाग में यही चल रहा था कि वो चाहते तो नहीं थे कि आपके साथ ये सब हो, लेकिन बोलते हैं ना कि जो कर्मा होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए तो तकलीफ़ देर तो था, क्योंकि आपके जीवन में यही कर्मा, अगर ये इंसान बन के नहीं आता तो आपको आगे जाके बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती। तो ये इंसान आपके कर्मा बन के आया और आपके कर्मा रिलीज़ करके ये चले भी गया। तो कहीं ना कहीं ये आपके पास लाइफ कनेक्शन था, जो इस इंसान ने आपको धोखा दिया। आप इसको देख भी सकते हैं, कार्ड को देख भी सकते हैं। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। देखो, ये आपको धोखा दिए आगे भाग रहा है ना, क्योंकि इसके दिमाग में है ना चालें चल रही थी, ये आपसे चाल चल रहा था या चल रही थी, जो भी है। इसके दिमाग में दो चीज़ थी। ये इंसान जो है, आपसे पहले भी और आपके बाद भी हमेशा दो दो तीन तीन लोगों से कनेक्ट रहा है। इसकी ये रियलिटी है। ठीक है? क्योंकि ये इंसान हमेशा प्यार में नहीं, दूसरों की जेब में फोकस करता है, और कहीं ना कहीं ये प्लान करता है, ये पीछे भी देखता है और आगे की प्लान भी करता है। ये चाहता है जो इसके पास है उसे भी ये छोड़े नहीं, और आगे भी इसे फ्री का, जहाँ पे इसको मिल जाए उसके लिए भी शायद इसको हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ इसका मिलना जुलना, इसको लोगों के साथ भीड़ भड़क्कम इसे बहुत पसंद हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं लाइफ में, जो लोग अपनी अपनी जो पर्सनल चीज़ों को छुपा के आगे लोगों को ये बता दे कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है ना, और सामने वाले को इतना उसको बोतल में उतार देंगे कि अगला बंदा ना चाहते हुए भी उनके चुंगल में फंस जाता है। ठीक है? लेकिन रियलिटी कुछ है, क्योंकि आपके इस पार्टनर में हो सकता है कि टॉकिंग पर्सनालिटी, टॉकिंग वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, वो गोल गोल घुमा के बोलने की आदत है। लेकिन पहले बार तो लोग नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग समझदार हो चुके हैं कि, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत इतने दिमाग को नहीं चलाते। कुछ लोग 100 में से अगर 5 लोग भी इस इंसान के चीज़ में फंस जाएगा, तो ये 5 लोगों को अपना शिकार बनाता था। तो ऐसा नहीं कि जीवन में सभी लोग एकदम टैलेंटर होते हैं, कुछ थोड़ा सा उतना डीपली नहीं सोचते हैं, सब इंसान तरीके के सोचते हैं। लेकिन आप जो थे ना, आपके कर्मा आपके लिए बहुत बहुत, आपके लिए ये रहा है कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ आप साइलेंट हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। आपने इस दुख को झेला और किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि आप बताने लायक थे भी नहीं, है ना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपने कर दी थी जिसके कारण आप अपने मन के अंदर ही अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। मून की एनर्जी यही कहता है कि आप बताने लायक भी नहीं थे, ऐसे ऐसे दुख आपने झेले। हो सकता है मानसिक, फिजिकली, आपने इकोनॉमिकली तरीके से भी आप इंसान से, आपको इस इंसान ने आपको बहुत यूज़ किया है, या फिर कुछ ये समझ लो कि आपको आपको इसने ना डोमिनेट करने की बहुत कोशिश की, और इसने ऐसे फंसाया आपको कि ये मेंटली आपको ऐसा ट्रैप में डाला है कि इंसान हर वक्त आपको ऐसा सोचता, ये आपको ऐसा जताता था कि आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके लिए स्पेशल हो। लेकिन थोड़े ही देर बाद आप उस इंसान को देखते तो आपको दिखता कि ये इंसान है ना अपना कुछ
ऐसे बता के कि मैं देखो बहुत बर्डन में हूँ, मेरे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ये वो, आपको ऐसी बातों में उलझा उलझा के ये इंसान है ना आपको मतलब क्या डोमिनेट करता था आपको। आप समझ में नहीं आता था कि यार ये बंदा क्यों ऐसे बोल रहा, और थोड़ी देर में ये इंसान कहीं और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता था। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही कार्ड दिख रहा है कि ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही खतरा वाला इंसान था जो आपकी लाइफ में ये एंटर करा है। मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ नो कांटेक्ट सेपरेट एंड लेस कांटेक्ट वालों के लिए है, ठीक है। तो इस इंसान ने अपनी प्रायोरिटी आपको ना समझकर कहीं और इसने फोकस किया, और कहीं ना कहीं इसे रियलाइज़ ये होता गया कि यार मैं कहाँ चुनूँ और किसको ना चुनूँ। फिर इसने बनाया एक ट्रैप, ठीक है। इसके सामने जब दो चीज़ें इसको समझ नहीं आ रही थी, आपसे इसे कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसने जितना आपको लूटना था लूटा, जितना आपको इमोशनली इसने आपको ट्रैप में फंसाना था फंसाया, लेकिन आप समझ नहीं पाए थे इसे। लेकिन अब आपका क्लियर तो साइड में हो गया, आप चुपचाप करके बैठ गए कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में थोड़ा टेंशन भी रहें, डिप्रेशन में रहें, और आप इसी उम्मीद पे चलते रहें कि चलो शायद ये इंसान समझ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो आपने इस उम्मीद पे अपने अपने काटते रहें कि चलो होता है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा, कल नहीं तो परसों समझ जाएगा, क्योंकि आप उन्हें सच्चा प्यार करते थे। तो आप इंतज़ार में रहें, आज कल परसों नहीं तरसों, काफ़ी टाइम से। लेकिन आपको इस इंसान ने छलने का काम किया। द मजिशियन का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान आपकी आंखों में धूल झोंका इसने, अपने आप को आपका बताता था और ये इंसान कहीं और मशगूल था। तो आपने इस इंसान को पहचान लिया, और आपने अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से मोल्ड करके आप अपने फ्यूचर की ओर आपने फोकस करना शुरू कर दिया। ये आपकी कहानी हो रही है अब, ठीक है। ये इंसान तो आपको चल गया, लेकिन आपने अपनी स्ट्रगल पीरियड, जो स्ट्रगल टाइम है, उसको आपने स्टार्ट करा अपने आगे। और आप अपनी लाइफ में धीरे 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 ऐसे सिचुएशन में आए, अकेले हो गए, सबसे आपको आइसोलेट करके अपने आप को आपने अपने में वर्क करना शुरू किया, जिसके कारण आपकी लाइफ में धीरे धीरे रास्ते बनने शुरू हो गए। आपके जीवन में ऐसे लोग आए जो लोग आपको सपोर्ट करते थे, जो आपको मानते थे, जो आपकी रिस्पेक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ लव में आ गए, स्ट्रेंथ का पावर आपके अंदर आ गया। आपके जीवन में एक चीज़ें ना, आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करने शुरू हो गए, क्योंकि अब आपका जीवन ऐसे इंसान के हाथ में नहीं था जो आपको छलता था, जो आपको कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करता था। आपकी लाइफ अब यूनिवर्स के हैंड ओवर हो गई। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी आपको प्रोटेक्शन दी, आपको सपोर्ट किया, और आपको ऐसे इंसान के चुंगल से बचाने का एक ही तरीका था कि इस इंसान को आपसे डिस्कनेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप ये सब करते करते अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में आ चुके कि आप इस इंसान की तरफ से आपने अपने माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपको हो सकता है कि बीच बीच में ऑन ऑफ कभी कॉल करता है, मैसेज करता होगा, लेकिन आपको पता था कि ये इंसान सुधरा हुआ नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से जान चुके हैं। और अब जो आपके दिल में है इस इंसान के लिए, वो कोई डीप वैसी फील नहीं है जैसा आपका एक टाइम हुआ करता था। अब ये है कि अगर ये आपको ऑन ऑफ करके कभी कॉल भी करता है, कभी इसका मूड, तो आपको इस इंसान से उतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है, आपने देख लिया है कि जो फ्रॉड इंसान होते हैं वो चाहे कसम भी खा ले, चाहे मर भी जाएं, उनके जीवन में कभी भी वो चीज़ें नहीं होगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत सारा आपके पास अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी कुछ नई चीज़ों में आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस, ढेर सारा पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ग्रो हो रही है और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो रहा आपका कनेक्शन, आपका कंप्लीट। आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन, जो भी आपके परिवार
चाहे आप न्यू पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, अपने आप को आपने इन्वॉल्व कर दिया है बिल्कुल अपने आपको अब किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा? इस इंसान को कर्मा मिलेगा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान कहीं भी जाए, इस इंसान के साथ हमेशा 75 परेशानी रहेगी रहेगी, क्योंकि इस इंसान ने कोई भी कर्म अच्छे नहीं किए हैं। इस इंसान ने हर कर्म के पीछे कर्म, हर कर्म के पीछे कर्म, हर कर्म के पीछे कर्म, इसने इतना लंबा चौड़ा लिखा जोटा इसने अपना ऐड कर दिए हैं कि ये चाह कर भी खुश नहीं रह सकता है। दिखाता है कि ये बहुत खुश है, लेकिन इसे भी ये पता है कि इसने कितनी बड़ी अपनी लाइफ में, एक का दिन नहीं, ये 10 कितना ये 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं इसने, एक इंसान ने, इसने कई लोगों के दिल तोड़े हुए हैं, तो इसको उतने लोगों की बद्दुआ मिलेगी। और इस इंसान को ये भी पता है कि ये जो कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी गलती है, लेकिन ये उन गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है। ये बताता है कि मैं गलती नहीं करता हूँ, ये गलती आप करते हो। कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहता है कि ये कितना अच्छा प्रेमी है। ये आज भी आपको सोशल साइट में स्टॉक करता है, और ये है ना अपने किसी और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करता है, खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन सब दिख जाता है, अपने आप को हाईलाइट करता है। जो रियल में लव करता है ना, वो कभी हाईलाइट नहीं करता। जैसे कि आप, है ना, आप अपनी लाइफ पे चुपचाप ग्रो कर रहे हैं, आपका किसके साथ क्या कनेक्शन है, किसके साथ आप बात करते हैं, किसके साथ आप किसी को फिजूल में नहीं बताते, क्योंकि आपको पता है कि इन सब चीज़ों को वही बताता है जो फेक लव करते हैं, जो झूठा प्यार दिखाता है। और आप एक सच्चे प्यार करने वाले तो हमेशा अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं। जो जितना दिखावा करता है, वो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल क्या है, बिल्कुल दिखावा वाली है, खुला किताब है। आपको तो कोई भी पढ़ के और कोई वैल्यू नहीं देता ऐसे लोगों को। जो इंसान खुल के समाज में अपने प्यार का प्रदर्शन करता है, लोग जान जाते हैं कि ये इनका कैसा प्यार है। तो लोग, है ना, आप लोगों को भाव देना बंद कर देते हैं। और आप लोग ये आपके पार्टनर का बता रही हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं अपनी एटीट्यूड, अपने आप को दिखाना, आपके पार्टनर शायद ये होता होगा, जो आपका एक्स है, सोचता होगा कि भाई मैं पता नहीं कितना समझदार हूँ, तो कितना मेरे को अक्ल है। बच्चा दिमाग है, ये बड़ा दिखावा करता है कि इसके अंदर बहुत दिमाग है, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर है। इसके अंदर, है ना, चीज़ों को बहुत जल्दी ये कैच कर लेता है। मतलब इसे लोगों की चीज़ों को, मतलब जैसे कि नकल करने की बड़ी इसको आदत है। अगर सामने वाला जो कर रहा है उस चीज़ को ये खुद भी करेगा, लेकिन बाहर से दिखावा से करेगा, अंदर से लेकिन ये इंसान दिखाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग सिर्फ बाहर से बदलते हैं, अंदर से वही कचरा रहते हैं। तो बाहर से ये लोगों को देख देख के चेंज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान लव के काबिल नहीं होते, एक प्यार के काबिल नहीं होते। ठीक है। और आप जो है, आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आपके लिए, आपको भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दी है। आप एक रियल लव करते हैं, जिनसे भी करते हैं, और इस वक्त भगवान आपके बहुत बहुत काम, आपको सपोर्ट करते हैं। एंजल्स मैसेज है आपके ऊपर, और कोई अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया है या आने वाला है। ठीक है। जो आपको अपनी प्रायोरिटी मानेगा, आपको अपना रियल लव मानेगा, मानता है और मानेगा। अगर कोई नहीं आया तो अब आपके लिए समय आ चुका है कि आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से सॉरी जाने का। आपको गम नहीं करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था। हो सकता है अपने पास में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में आप अपने आप को दुखी पाएँ, बहुत रिग्रेट फील किया कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हो सकता है कि आपने किसी इंसान को, देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। आपका एक तरफा प्यार था, जो आपने उसे दिल से चाहा था, लेकिन वो इंसान आपके लायक नहीं था, क्योंकि जो लायक था वो इंसान कहीं और था। ठीक है। तो आपको डिवाइनली, आपको इसलिए आप लोगों का कट ऑफ किया, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपका
जो जीवन की रूपरेखा है वो कोई और था। इसीलिए भगवान ने आपको अलग किया और आपको ये बताया है कि आपको कैसे ऐसे इंसान से पीछा छुड़ाना है। तो आप कुल मिला के चलो कि आपके पार्टनर के लिए आज भी वो 1 2 3 4 5 6 वो घूमते ही रहते हैं अपने रिलेशनशिप में। उन्हें आज भी किनारा नहीं मिला। वो चाह कर भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। बोलते ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। हाँ, कभी जमी कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जुबां मिली है लेकिन हम जुबां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जहाँ उम्मीद हो हमको वहाँ नहीं मिलता। तो जहाँ आपने फोकस किया था उस इंसान से आपको नहीं मिला, क्योंकि ये इंसान आपके लायक नहीं था। अगर आपका सच्चा दिल है, सच्चा प्यार है, तो आपके लिए ईश्वर कभी कभी नहीं करेंगे। अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। और जो आपको छोड़ गया है ना, वो सारी ज़िंदगी एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को पकड़ो, बस यही रहेगा। इसकी जीवन में कभी पूर्ति नहीं रहेगी। ये अपने जीवन में ऐसे ही भागता रहेगा, परेशान रहेगा, लेकिन इसे वो प्यार, वो एक एहसास होता है ना, जो वो कभी नहीं इसे कभी कंप्लीट बोलेगा। ठीक है, तो इस इंसान के लिए यही है। इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके कर्मा है, इसकी कर्मा इसके साथ कभी भी इसको नहीं इसको कर पाएगी, क्योंकि इसने बहुत ऐसे कर्मा कर दिए हैं। और आपने आपको इस इंसान से बिल्कुल डिटैच रखो। अदरवाइज़ आपने इस इंसान को अपने डिटैच नहीं रखा ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस इंसान के साथ दोबारा दोबारा इस इंसान के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और ये आगे, ये पीछे पीछे, और ये आप आगे आगे और ये पीछे पीछे रहेगा। इसलिए इसी जन्म में इसको कट ऑफ करो और अपने दिमाग से, अपने दिल से इस इंसान को बिल्कुल निकाल दो और अपने लाइफ में अच्छे रास्तों पे पढ़ो, जिससे आपके लिए सुनहरा पल। तो डिवाइन क्या आज आपके लिए संदेश देना चाहते हैं हमारे डिवाइन सोल, जो इस वक्त अपने टूटे दिल को जोड़ते हुए आगे बढ़े, उनके जीवन में क्या संदेश है? 3 संदेश आपके आ रहे हैं कि आपके लिए चुनौती का समय आ चुका है। द फूल की एनर्जी है। आप बहुत जल्दी बहुत 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 अच्छे काम की ओर बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे आपकी जो आपने मेहनत की है वो प्रोग्रेस आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, और एक अच्छा हम सफ़र आपके जीवन में आ रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है। और आप एक अच्छे पार्टनर का आपको जल्द आपके जीवन में एंट्री है। और ईश्वर ऐसे लोगों से आपसे दूर कर रहे हैं जो लोग आपके लिए बिल्कुल आपके लिए टॉक्सिक थे। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल डिटैच होना है। ईश्वर की ये संदेश है कि आपको पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये आपके नो कांटेक्ट, सेपरेशन और ऑन ऑफ या लेस कांटेक्ट या फिर ब्रेकअप वाले पर्सन है, जो आज भी आप अपना दुख नहीं भुला पा रहे हैं, लेकिन अब आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान आपके थे ही नहीं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आपको समझ में आ गई। जिसको ये रेजोनेट हुई है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा। अगर जो इस रीडिंग को देख रहा है तो उसको फर्स्ट ज़रूर देखना पड़ेगा, पार्ट 1। अगर जो पार्ट 1 देखा है तो उसको पार्ट 2 ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लियरिटी पार्ट 2 में मिलेगा। मैं इसलिए कल नहीं बना पाई पूरी वीडियो उसमें, क्योंकि मेरा जो सिचुएशन ये थी कि मेरा वाईफाई में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए मेरा वो कट हो गया था रील। तो इसीलिए मैंने आज इसका पार्ट 2 में मैंने आपको इसका दोबारा जो आपका जो बैलेंस एनर्जी थी वो आपको मैंने इस एनर्जी में आपको क्लियर करके बता दिया। जिसको रेजोनेट हुई है लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने अपने फ्यूचर में आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करिएगा। यही हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग काफ़ी चीज़, आपका ब्रेन, आपका दिमाग खुल गया होगा
और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए और बुरे लोग और बुरे थिंक से चीज़ों विचारों से दूर रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।